हेलो स्टूडेंट्स, ये हम सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो 8th क्लास की ये जो सेकंड चैप्टर है उसकी सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। सपोज देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है हमें, ठीक है। लेट बी द नंबर क्या है, x मान लेता हूं, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है उसमें से, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, यानी हमने नंबर क्या माना है 1/x, सॉरी x, तो x में से अगर 1/2 में माइनस कर देता हूं, ठीक है, और जो रिजल्ट आया है इसको 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो 1/8 आता है। क्लियर है। सो अगर यहां पर मैं 2 से दोनों तरफ इसको डिवाइड कर लूं, समझ आ रहा है। देखो यहां पर लिख लो एक नोट्स, इफ वी मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2 से बोथ साइड कर लेता हूं, देखो तो यानी क्या हो जाएगा 1/2, और ये ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 1/2 और इज इक्वल टू 1/8। इसको भी यहाँ 2 से कर लिया और इसको भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से इसे काटूंगा 4। तो क्वेश्चन क्या बचा मेरे पास, देखो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मुझे x की वैल्यू तो चाहिए इसमें। सो 1/4 था मेरे पास, इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा क्या 1/2। क्लियर है, क्योंकि माइनस था इधर जाके प्लस हो गया। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब ये 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 से कर दो, तो ये क्वेश्चन बन गया 1/4 प्लस में 2/4। सो इसमें आंसर क्या आ गया 3/4। क्लियर है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन क्या था कि इफ यू सब्ट्रैक्ट, कोई नंबर है हमारे पास वो x मान लिया, यदि x में से मैं 1/2 माइनस करता हूं और जो रिजल्ट आता है माइनस के बाद उसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आता है इसके इक्वल में क्या आता है, यानी जो रिजल्ट आता है वो 1/8 होता है, ठीक है। सो फिर मैंने क्या किया कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, यानी देखो इसको इजी करने के लिए, अगर देखो इसको यहां से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता फिर इससे करते, वैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसको यहाँ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी कट जाएगा, ठीक है। और कटने के बाद ये एकदम सिंपल हो जाएगा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है। सो x इज इक्वल टू 1/4 प्लस में 1/2, तो इसका एलसीएम ले लिया यानी 4 लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस में 2/3, सो 1/4 प्लस में 2/4, सो इसका आंसर क्या आ गया 3/4। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। पैरामीटर क्या है 154 मीटर, ठीक है। तो 154 मीटर, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसकी ब्रेथ क्या है वो देखो, पहले तो x मान लेता हूं, उसकी लेंथ क्या है ये देखो, पहले लेंथ बोल रहा है कि देखो जो उसकी ब्रेथ है उससे दुगने से 2 ज्यादा है। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। देखो ये पैरामीटर गिवन था मेरे पास, ब्रेथ को मैंने x माना और जो लेंथ है वो है मेरे पास ब्रेथ के दुगने से 2 ज्यादा। क्लियर है। सो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 154। क्लियर है। सो अब देखो 2 इंटू लेंथ क्या है मेरे पास, लेंथ है मेरे पास 2x प्लस में 2 और प्लस में x, क्लियर, इज इक्वल टू 154, ठीक है। सो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। देखो इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो आप,
या इसको इसके अपॉन में ले जाओ, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, यानी आ जाएगा पास 4x प्लस में 4 प्लस में 2x इज इक्वल टू 154। क्लियर है, ठीक है। तो ये 4x प्लस में 4 प्लस में 2 इज इक्वल टू 154। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 154। सो x की वैल्यू कितनी है, सॉरी 154 है, तो -4 कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 150। क्लियर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाई 6। 3 से किया कितना आ जाएगा 50 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा ये 2 और इसे करेंगे 25। समझ रहे हो। अब देखो यानी x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 25। जो x था वो क्या माना था मैंने, ब्रेथ। जो मेरी ब्रेथ है वो क्या आ गई मेरे पास 25 सेंटीमीटर। लेकिन लेंथ क्या है मेरे पास, लेंथ भी तो चाहिए ना मुझे, तो लेंथ हो जाएगी मेरे पास x का दुगना यानी 2 गुना 25 और प्लस में 2, यानी देखो 50 ये हो गया, ठीक है। यानी 25 दूनी 50 प्लस में 2 बराबर 52। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, दोबारा से समझ लो। देखो एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका हमारे पास पैरामीटर गिवन है 154 मीटर, ठीक है। सो उसकी जो ब्रेथ है वो हमारे पास नहीं गिवन है, उसको हमने x अज्यूम कर लिया। लेकिन जो उसकी लेंथ है वो बोल रहा है कि जो ब्रेथ की तो वो दुगनी है, दुगनी से 2 ज्यादा है। समझ रहे हो, यानी जो ब्रेथ है वो x अज्यूम करते हैं हमने, x मान लिया हमने, ठीक है। फिर वो कह रहा है जो लेंथ है ना वो ब्रेथ की दुगनी से 2 ज्यादा है, ठीक है। फिर पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 154, ठीक है। सो L की जगह क्या पुट कर दिया हमने 2 प्लस में x, 2x प्लस में 2 और B की जगह क्या x, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 6x इज इक्वल टू 150। सो x की वैल्यू आ गई 25। यानी जो स्विमिंग पूल है उसकी ब्रेथ तो यानी क्या आ गई उसकी 25 सेंटीमीटर और जो लेंथ आ गई वो क्या आ गई 52 सेंटीमीटर। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 54 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2 by 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। देखो ये मेरे पास एक आइसोसेल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या होता है देखो, ठीक है। यानी ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई और ये जो वाली साइड है ये बेस है, इसको मैं मान लेता हूँ ABC। यानी देखो ये 2 साइड इक्वल होती है आइसोसेल ट्राइंगल के अंदर और इसकी जो बेस है ये है 4/3, ठीक है। 4/3 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, देखो अगर मैं मान लेता हूँ इसमें द साइड ऑफ द आइसोसेल ट्राइंगल, साइड ऑफ ठीक है, ठीक है आइसोसेल ट्राइंगल, तो साइड क्या x मान लेता हूं x, ठीक है। सो अब इसका पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, यानी सम ऑफ द ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर है। सो पैरामीटर निकाल लेंगे इसका सिंपल है, ठीक है। सो देखते हैं क्या आता है फिर, ठीक है। सो पैरामीटर निकाल ले डायरेक्ट, तो x प्लस में x प्लस में 4/5 इज इक्वल टू क्या गिवन है मेरे पास 4 2/15। समझ आ रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ क्योंकि सम ऑफ द ऑल साइड्स, क्योंकि 2 आइसोस्केल है, 2 साइड ये होंगी, बेस ये हो गया और इनका पैरामीटर ये गिवन है। क्लियर है। तो 2x प्लस में 4/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी देखो 15 4 जा 60 और ये 2 यानी 62/50। क्लियर है। सो तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 62/15 माइनस 4/5। अब देखो यहाँ 15 है यहाँ 5 है,
एलसीएम लेंगे तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 62 माइनस 15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस क्या 12। क्लियर। सो मेरे पास क्या आ गया, देखो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 अपॉन ए। क्लियर है। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 50 अपॉन ये इंटू 2। क्लियर। सो देखो 5 से इसे रिड्यूस करेंगे 10, 5 से इसे करेंगे 3, इसे करेंगे 5, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5/3, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3। जैसे मेरा ये ट्राइंगल गिवन था मेरे पास, ये 4/3 था, ये x था, ये x था, यानी ये 5/3 और ये भी 5/3। जब इन तीनों का सम कर देंगे ना हम तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ द टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। ओके, सम ऑफ द टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15। देखो वन नंबर इज इक्वल टू x, सेकेंड नंबर क्या होगा x प्लस में 15। क्यों, ये कह रहा है कि पहला नंबर 15x से मानते हैं तो दूसरा क्या है उससे 15 ज्यादा है, लेकिन जब दोनों का सम ऑफ करते हैं मतलब दोनों को ऐड करते हैं यानी x प्लस में 15 इज इक्वल टू मेरे पास 95 होता है। ठीक है। तो यानी इसको क्या कर सकता हूँ 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 95, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 95 माइनस 15। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू इसमें से जाएंगे कितना आ जाएगा 80, तो 80 अपॉन 2 यानी 40। समझ आ रहा है। तो यानी 40 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी जो पहला नंबर है वो क्या है मेरे पास 40 है, तो जो दूसरा नंबर क्या होगा यानी उससे 15 ज्यादा होगा, तो यानी क्या होगा वो x प्लस में 15, तो मतलब 40 प्लस में 15 बराबर 55, यानी जो एक नंबर होगा वो 40 होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो 55 होगा। क्लियर है। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। देखो ये कह रहा है हमारे पास कोई दो नंबर का रेशो है, टू नंबर रेशो इज इक्वल टू 5:3 है। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि देखो पहला नंबर क्या है 5, देखो फर्स्ट नंबर क्या मानता हूं मैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x है, और सेकंड नंबर क्या मानता हूं मैं 3x है। जिन दोनों का सम ऑफ करते हैं यानी देखो 5x प्लस में ये देखो यहाँ पर क्या करें इनका डिफरेंस लेना, यानी 5x माइनस 3x का जो डिफरेंस लेंगे वो 18 है मेरे पास। क्लियर है। सो तो पहला नंबर क्या होगा ये पता करना है हमें, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 2x बराबर 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 9। समझ आया। अब x की वैल्यू कितनी है 9, तो अब इसमें पुट कर लेंगे, यानी जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा 5 इंटू 9, और जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा 3 इंटू 9, यानी ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 27। क्लियर है। तो हमारे ये दोनों नंबर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51 व्हाट आर दिस इंटीजर्स। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब देखो फर्स्ट कंसेक्यूटिव क्या है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या है x है, सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा x प्लस में 1 होगा, और थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा मेरे पास x प्लस में 2। ठीक है। अब इनका जो सम ऑफ होता है वो क्या है देखो, यानी इन तो सम करते हैं,
सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, देखो x प्लस में 1 प्लस में x प्लस में 2 और इनका जो सम ऑफ है वो कितना है हमारे पास 51, ठीक है। तो 51 गिवन है। अब देखो 1x 2x 3x, तो यानी 3x 1 प्लस 2 प्लस में 3 बराबर 51, क्लियर है। सो इसको मैं अब यहाँ देख लो, ये हो जाएगा। अब देखो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, सो 3x इज इक्वल टू 48। सो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 48 डिवाइडेड बाई 3, 1 जा 6 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, एक नंबर 16 हो गया और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस में 1 यानी 17 और x प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 बराबर 18, क्लियर है। ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए। कंसेक्यूटिव का मतलब यहाँ पर लगातार होता है, ठीक है, कि एक दूसरे के बाद, यानी दोनों का फिर उनका सम ऑफ क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल। देखो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू x, तो सेकंड क्या होगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल निकालना है हमें, तो क्या होगा x प्लस में 8 होगा ना, और थर्ड क्या होगा मेरे पास, थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर होगा मल्टीपल ऑफ 8 का x प्लस में 16, ठीक है। फिर ये कह रहा है इन तीनों का सम ऑफ करते हैं हम, तो यानी सम ऑफ सम ऑफ द ऑल कंसेक्यूटिव नंबर्स x प्लस में 8 प्लस x प्लस में 16 इज इक्वल टू 888, ये आता है हमारे पास, क्लियर है। देखो x 3x हो गए, तो यानी 3x प्लस में 24 इज इक्वल टू 888, क्लियर है। तो 3x इज इक्वल टू 24 है, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, यानी देखो 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24, क्लियर है। सो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 8 में से 4 जाएंगे 4, 8 में से 2 जाएंगे 6 और यहाँ पर 8, क्लियर है। तो यानी 3x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 864 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और ये 3 8 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 288। लेकिन फिर क्या है 8 का मल्टीपल निकालना है, तो x प्लस में 8 क्या आ जाएगा मेरे पास, यानी 288 प्लस में 8, यानी ये आ जाएगा 96, 296, ठीक है। और x प्लस में 16 क्या आ जाएगा, यानी 288 प्लस में 16, यानी आ जाएगा ये 304, क्लियर है। सो हमारे जो 3 नंबर थे, एक ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया और जो थर्ड नंबर है वो ये हो गया, ठीक है। सो इन तीनों का सम ऑफ करते हैं तो ये 888 के इक्वल आता है, क्लियर है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find this number। देखो 3 consecutive integers हैं, तो फर्स्ट consecutive integers क्या होगा x, और सेकंड क्या होगा x प्लस में 1, और थर्ड क्या होगा x प्लस में 2। फिर वो पता है क्या कह रहा है, यदि इसको मैं 1 से 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी देखो जो फर्स्ट नंबर है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 प्लस में इसको कितने से कर रहा हूँ मैं 3 से, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 3x, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसे आप चाहो तो कि x प्लस में
3 सॉरी x प्लस में 1 इंटू 3 और प्लस में x प्लस में 2 इंटू 4 और जो इनका सम है ना सबका वो क्या है 74 है। समझ आया? तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2x प्लस में 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। क्लियर? देखो 2x प्लस 3x 5x और ये 4x बराबर क्या हो गया 9x। अब देखो 3 और 8 11 तो यानी प्लस 11 इज इक्वल टू 74। सो तो 9x इज इक्वल टू क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। सो तो 9x इज इक्वल टू 63। सो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 63 डिवाइडेड बाई 9 बराबर 7। अभी x की वैल्यू आई है मेरे पास, यानी ये वाला नंबर है वो, ठीक है। सो हमें वैल्यू पुट कहाँ करनी है, इस पे, ये वाले नंबर भी चाहिए हमें, तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लो। यानी फर्स्ट क्या हो गया मेरे पास 7 हो गया, सेकंड क्या हो गया 8 हो गया और थर्ड क्या हो गया 9 हो गया। क्लियर है? यानी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ये हैं। अभी इनका सम ऑफ ये भी करना है हमें, एक को 2 से मल्टीप्लाई, यानी 7 इंटू 2 14, ये 3 से, ये क्या 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 और इसको 4 से करेंगे तो 36। ये 3 नंबर ऐसे हैं यदि इनका सम ऑफ करते हैं तो 74 के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हमारे। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। The age of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their age will be 56. What are their present age? देखो जो उनका रेशो है, रेशो ऑफ प्रेजेंट एज क्या है 5:7। ठीक है? सो 5:7 है तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ 5x/7x। तो ये कहता है 4 साल बाद, यानी आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर लेटर, आफ्टर 4 ईयर लेटर जो इनकी एज का सम है वो हो जाता है हमारे पास 56। ठीक है? तो यानी 4 साल बाद, 4 साल बाद जो इनकी एज होगी वो क्या होगी 4x प्लस ये, और इधर क्या इसकी क्या होगी हारून की ये 4 प्लस ये। क्लियर? इनका सम इज इक्वल टू 56। क्लियर है? सो 5 और देखो 5x प्लस 7x यानी 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 56। तो 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, तो इसमें 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो 12x इज इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 साल। ठीक है? सो x की वैल्यू 4 साल आ गई। तो उनकी जो 4 एज का रेशियो क्या है, देखो जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी 5 गुणा 4 और 7 गुणा 4 यानी 20 और 28। ठीक है? ये उनका प्रेजेंट एज का रेशो है। यदि हमें 4 साल बाद की एज निकालनी है तो उनकी वो क्या हो जाएगी वो 24 और 32। क्लियर? तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन ए क्लास आर रेशो 5:7। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास 10। ठीक है? सो ये देखो पहले तो रेशो क्या गिवन है मेरे पास, रेशो गिवन है मेरे पास 7:5, यानी ये बॉयज का और ये गर्ल्स का। क्लियर है ना? सो फिर ये कहता है कि जो गर्ल्स है उनसे बॉयज 8 ज्यादा हैं। ठीक है? सो गर्ल्स इज इक्वल टू क्या मानता हूं मैं, गर्ल्स इज इक्वल टू x है, तो बॉयज क्या हो जाएंगे मेरे पास, बॉयज हो जाएंगे मेरे पास x प्लस में 8। समझ आ रहा है?
तो अब देखो इनका रेशो क्या गिवन है यहाँ पे, ये ध्यान से समझना। देखो x प्लस में 8 अपॉन x इज इक्वल टू बॉयज यानी 7:5। क्लियर है? सो इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखो यानी x प्लस में 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, सो अब इसको करेंगे तो सोल्व क्या हो जाएगा, 5x प्लस में 40 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, सो देखो अब इसको ऐसा कर सकता हूं ना मैं, देखो 5x माइनस 7x इधर चला जाएगा तो माइनस का 40, तो आ जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 40, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20। क्लियर है? तो x की वैल्यू यानी जो गर्ल्स है वो कितनी है मेरे हमारे पास, यानी जो क्लास में गर्ल्स है वो कितनी है 20, और जो बॉयज है वो क्या है 20 प्लस 8 यानी 28। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बाईचंक्स फादर is 26 year younger than Baichang's grandfather and 29 year older than Baichang. The sum of their ages of all the three is 135. What is the age of one of them? देखो तो बाईचंग की एज है वो क्या मानता हूँ मैं, ठीक है, उसे x मान लेता हूँ मैं। जो बाईचंग की एज क्या है, x है। ठीक है, तो जो बाईचंग के फादर की एज होगी वो क्या होगी, बाईचंग के फादर की जो एज होगी वो क्या होगी, बाईचंग फादर, जो बाईचंग के फादर की एज होगी वो होगी क्या, x प्लस में 26। समझ आ रहा है? यानी देखो वो बाईचंग x माना तो जो बाईचंग का फादर है वो 26 ईयर यंगर है, किससे, सॉरी ओल्डर है बाईचंग से, लेकिन जो उसके दादाजी की एज है, यानी अगर बाईचंग के फादर की एज है वो क्या है इसके पास, यानी x प्लस में 26 प्लस में 29। ठीक है, सो फिर ये कहता है कि जो इनकी एज है ना ये वाली, ये क्या है हमारे पास, ये है उनके पास, यानी जो उसके दादा, देखो बाईचंग की एज और बाईचंग की एज है जो वो उसके दादाजी की एज के इक्वल है या नहीं, ये देखो तो x प्लस में इसको ऐसा कर सकता हूँ मैं 55। समझ रहे हो? यानी बाईचंग और बाईचंग के पिता की एज उसके दादाजी की एज के इक्वल है। सो जब एज के इक्वल है तो इसको देखो, तो यानी हमें ये इनको सम ऑफ करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। देखो जो बाईचंग की एज है वो क्या है, x है, बाईचंग के फादर की क्या है वो 26 है, और जो बाईचंग ग्रैंडफादर के वो क्या है, जो बाईचंग के ग्रैंडफादर के वो क्या है, x प्लस में 26 प्लस में 29। समझ रहे हो? यानी बाईचंग की और बाईचंग के पिता की एज ये है, और उसके जो बाईचंग के यानी जो बाईचंग के पिताजी है उनसे भी उसके पिताजी 29 ईयर यंग ओल्डर है। ठीक है, सो ये बाईचंग के दादाजी की एज आ गई। अगर हम इन तीनों का सम ऑफ कर देते हैं, देखो यानी सम ऑफ कर देते हैं, यानी x प्लस में 26 और x प्लस में 55। सो जो ये तीनों का हम एज का सम ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 135। ठीक है, देखो दोबारा समझो इस क्वेश्चन को पहले, कि जो बाईचंग की एज है वो x है, फिर वो कहता है कि जो बाईचंग के जो पिताजी हैं जो उनकी एज है x प्लस 20 यानी उनसे 26 साल बड़े हैं, और जो बाईचंग के ग्रैंडफादर है ना वो बाईचंग से 55 साल बड़े हैं और बाईचंग के पिता से 29 साल बड़े हैं। ठीक है, सो जो तीनों का एज जो सम ऑफ है तीनों के एज का वो है x, यानी बाईचंग की x प्लस 26 बाईचंग के फादर की, x प्लस 55 बाईचंग के दादाजी की, और जब इन तीनों की एज का सम ऑफ करते हैं तो 135 मिलता है हमको। क्लियर है?
तो उसमें हमें बाईचंग के फादर, बाईचंग के दादा, तीनों की एज का पता लगा लेंगे क्लियरली, ठीक है। तो x और x यानी कितने हो गए 3x, 26 प्लस 55 ऐड कर लो, 26 प्लस 55 11, ये 1 कैरी और ये 8, समझ आ रहा है। तो प्लस 81 इज इक्वल टू 135। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 माइनस 81। अब देखो 135 में से आप 81 माइनस करोगे तो 4 और ये 5 यानी कितना आ जाएगा 54। क्लियर है। सो यानी 54 क्या आएगी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो यानी आ जाएगा 3, यहाँ देख लीजिए 3x इज इक्वल टू 54। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 डिवाइडेड बाई 3, 1 जा 8 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 18। x क्या था हमारे पास बाईचंग, ठीक है। यानी बाईचंग की एज कितनी आ गई मेरे पास 18, और बाईचंग के फादर की कितनी आ गई 18 प्लस 26, और उसके दादाजी की कितनी आ गई 18 प्लस 55। समझ आ रहा है। जब इन तीनों का आप सम करोगे ना तो आपको मिलेगा 135। क्लियर है। सो ये हमारा 11th क्वेश्चन था। एक बार दोबारा बता देता हूँ, दोबारा समझ लीजिए। देखो जो बाईचंग की एज है वो x है, ठीक है, और जो बाईचंग के फादर की एज है वो x प्लस 26 है, और जो बाईचंग के दादाजी की एज है वो है x प्लस, देखो बाईचंग की x है, और जो बाईचंग के फादर है वो बाईचंग से 26 साल बड़े हैं, और जो बाईचंग के दादाजी हैं वो बाईचंग के फादर से भी 29 साल बड़े हैं, ठीक है। तो यानी दादाजी की एज हो गई, बाईचंग के फादर की हो गई, बाईचंग की हो गई। फिर वो ये कहता है कि यदि हम तीनों की एज का सम ऑफ करते हैं तो वो 135 मिलता है हमें। क्लियर है। तो इनका सम ऑफ करेंगे 3x प्लस 81 इज इक्वल टू 135, 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 81, तो 3x इज इक्वल टू 54, 3x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 3 तो 18 आ जाएगा। समझ आ रहा है। तो यानी बाईचंग की एज आ गई हमारे पास है कितनी 18, ठीक है। सो इसके फादर की क्या हो जाएगी 18 प्लस 44 हो जाएगी, और इसके दादाजी की क्या हो जाएगी हमारे पास 73, ठीक है। सो ये हमारे पास टोटल जब इनको करोगे ना 18, 44 और 73 यानी 18, 44 और 73 का तीनों का सम ऑफ करोगे तो 135 आंसर मिलेगा आपको। क्लियर है। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। देखो सबसे पहले देखो कि रवीज प्रेजेंट एज क्या है, x है, ठीक है। सो ये कहता है कि उसकी 15 साल बाद यानी आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर रवीज एज क्या हो जाएगी बताओ x प्लस में 15। वो ये कहता है कि 15 साल बाद जो रवि की एज होगी उसकी एज की वो 4 गुना होगी, यानी 4x इज इक्वल टू x प्लस में 15, ठीक है। समझो, ध्यान से समझो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कह रहा है कि देखो रवि की जो प्रेजेंट एज है वो हमें निकालनी है। माना हमने रवि की जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो 15 साल बाद रवि की जो एज होगी ना यानी x प्लस 15 वो उसी की प्रेजेंट एज की 4 गुना होगी, ठीक है। तो यानी देखो 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू x प्लस 15, सो 4x माइनस x इज इक्वल टू 15, तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी हमें चाहिए कब कि उसकी 4 मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज क्या है उसकी x, तो 15 साल बाद कितनी होगी यानी 5 प्लस में 15 बराबर 20 साल। तो यानी 15 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा 20 साल का। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। देखो कोई एक नंबर है, suppose let be the
नंबर इज इक्वल टू एक्स है मेरे पास, ठीक है ना। तो नंबर क्या है, एक्स, ठीक है। फिर ये क्या कहता है कि यदि उसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 5/2 से, यानी 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूं किसको, एक्स को, ठीक है, एंड ऐड, और उसमें मैं 2/3 उसमें ऐड कर देता हूं, यानी 2/3 उसमें ऐड कर देता हूं, ठीक है। टू द प्रोडक्ट यू गेट, ऐड कर देता हूं, एक सेकेंड, ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई, एक इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो एंड ऐड ये, और यू गेट हमें मिलता है यहाँ पर, ठीक है। सो क्लियर है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, हमें क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर माइनस का 7/12, क्लियर है। अब एक चीज देखो, देखो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 5x/2, क्लियर है। तो 5x/2 है मेरे पास, तो यहाँ पर क्या प्लस का साइन है, तो इसमें इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू कर सकता हूँ ना, माइनस का 7/12 माइनस का 2/3, एलसीएम ले लो। इसको देखो यहाँ 12 है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 7 माइनस का 8/12, क्लियर है। तो यानी क्या आ जाएगा ये मेरे पास आ गया माइनस का 15/12, इसकी वैल्यू आई है ये आई है मेरे पास 5/2 x इज इक्वल टू -15/12, क्लियर है। सो चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर डायरेक्ट इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। तो रिड्यूस कैसे करोगे बताता हूँ, देखो डायरेक्ट में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। देखो यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं, ये है 5/2x इज इक्वल टू -15/12, ठीक है। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसके साथ कर लीजिए, ये देखो 5x इंटू 12 इज इक्वल टू -15/2, क्लियर है। तो ये कितना हो गया, 12×5 = 60x इज इक्वल टू माइनस के 30। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 30/60। सो x की वैल्यू आ गई मेरे पास यानी -1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, माइनस के 1/2, क्लियर है। सो ये हमारा 13 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, देखो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट ऑफ द डिनोमिनेशन 100, 50 and 10 respectively. The ratio of the number of these notes 2, 3, 5. The total cash with the Lakshmi is 4 lakh. How many note of each denomination does she have? समझे। देखो लक्ष्मी किसी बैंक में काम करते जो 100, 50 और 10 के उसके पास नोट है। जो नोट्स का रेशो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर 2, 3 और 5, ठीक है। यानी देखो ये है नोट्स रेशो, नोट्स रेशो क्या है देखो 2, 3, 5, ठीक है ना। सो 2:3:5। अब देखो पहले ये 2 रेशो किसका है 100 का, तो इसको ऐसा कर सकता हूँ, देखो 2x रेशो 3x रेशो 5x, समझ रहे हो। यानी ये क्या किसका रेशो है, ये 100 का, ये 50 का और ये 10 का। तो यानी इसको ऐसा कर सकता हूँ 100 × 2x रेशो 3x × 50 और 50 × 3x और 10 × 5x, क्लियर है। सो और इनका जो सम ऑफ करता हूँ ना, जब सारे नोट्स का सम ऑफ कर लेता हूँ मैं, यानी देखो 200x प्लस में 150x प्लस में 50x इज इक्वल टू क्या है 4 लाख है मेरे पास, ठीक है। तो इनको जब सम ऑफ कर देता हूँ टोटल तो कितना आता है मेरे पास 4 लाख आता है। देखो ये कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। सो x की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, 4 से कट करेंगे 1000,
ठीक है। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1000। क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पर देखो रेशो चाहिए हमें नोट्स का, कि नोट्स का रेशो क्या था वहां पर। क्लियर है। तो देखो जो 100 के नोट्स थे वो कितने थे मेरे पास, यानी 2000। समझ आ रहा है, ये 2000 थे। ठीक है। और जो 50 के थे वो कितने थे, 3 × 1000, यानी ये। क्लियर है। ठीक है। और जो 5 × ये किसके थे मेरे पास, ये 10 के थे मेरे पास 5000। ये टोटल नोट्स जो निकालने थे तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। सो अब क्वेश्चन नंबर देखो 15। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 था ये जो किया है अभी हमने। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन नंबर डालना भूल जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 था ये। ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ठीक है। अगर आपको समझाने के बावजूद भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। I have a total 360 I have a total of 300 coin of denomination 1 to 5. The number of 2 coin is 3 times the number of 5 coin. The total number of coin is 160. How many coin of each denomination with me? ठीक है। तो ये देखो, पहले देखो the 5 coins, देखो रुपीज 5 कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है ना। अब दूसरा क्या कहता है कि जो मैंने ये 5 देखो कि नंबर ऑफ 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द 5 का क्या माना मैंने, एक्स है। जो रुपीज जो 2 का कॉइन है वो 5 का कितना है, 3x है या नहीं है। क्लियर है। तो इतना समझ में आया। फिर आगे क्या कहता है हमसे, देखो फिर ये कहता है कि देखो टोटल कॉइन्स कितने हैं, ये देखो पहले तो टोटल कॉइन कितने हैं मेरे पास 160। क्लियर है। ठीक है। देखो RS5 का कॉइन मैंने x एज्यूम किया है, तो रुपीज 2 का कॉइन है जो क्या है इस 5 का 3 टाइम्स है, यानी 3x हो गया। जो टोटल कॉइन हो गया मेरे पास वो कितने हैं 160। ठीक है। सो अब ये यदि इन तीन सबका सम ऑफ करता हूं मैं, ठीक है, यानी सबका सम ऑफ करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, यानी जो टोटल क्वेश्चन क्या बनते हैं मेरे पास वो देखते हैं हम। ठीक है। तो 160 ब्रैकेट 3x प्लस माइनस, देखो ये तो मेरे पास टोटल कॉइन है और ये मेरे पास 3 और 2 और 5 के कॉइन है, तो इनको अगर मैं माइनस कर लूँ, इसको माइनस करूँगा मतलब अगर इसको मैं लिख देता हूँ माइनस x प्लस में 3x, और ये इनका जो टोटल मिला के कॉइन कितने हैं मेरे पास। ठीक है। सो वो कितने आ जाएंगे, देखो ये कितने हो गए मेरे पास 160 माइनस 4x। क्लियर है। तो ये कॉइन आए नहीं आए मेरे पास। ठीक है ना। अब देखो अब क्या कह रहा है इसमें, जो 5 के कॉइन है वो कितने हैं, ठीक है, और 1 के कॉइन कितने बचेंगे। देखो 5 के कितने हैं 5 × x प्लस 2 के कितने हैं जितने 5 के हैं यानी 2 × 3x। ठीक है। और फिर 1 के कितने हैं प्लस में 1 × 160 माइनस 4x। क्लियर है। और जो टोटल कॉइन होते हैं मेरे पास वो होते हैं 300। क्लियर है। ठीक है। सो अब इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। अब देखो 5x प्लस में 6x और ये प्लस में 160 माइनस 4x। क्लियर है। और यहाँ पर आ जाएगा 300। ठीक है। सो इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो 5x प्लस 6x क्या हो गया 11x। 11x में से 4x माइनस जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू, और 300 में से 160 जाएंगे तो क्या बचेगा 140। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिवाइडेड बाई 7 यानी 20। समझ आ रहा है। सो x की वैल्यू अगर 20 आ गई है आपके पास तो आपको चाहिए क्या, आपको कॉइन चाहिए। तो रुपीज 1 के कॉइन कितने हैं आपके पास 20 हैं, और रुपीज 2 के कॉइन कितने हैं मेरे पास 3 × 20 यानी ये हो जाएंगे। और टोटल 1 का कितना हो जाएगा, यानी 160 में से 4x माइनस कर दो, यानी 160 माइनस 4 × x यानी 20, यानी 160 माइनस 80 यानी क्या आ जाएगा ये 80 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो हमें सारे सिक्कों का पता चल चुका है।
क्लियर है? सो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 था। तो लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। सो अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे competition decide that a winner in the competition get a prize 100 and the participant who does not win get prize 25. The total prize money distributed 3000. Find the number of winner if the total number of the participant is 63. ठीक है, तो टोटल मनी देखो पहले तो कितना है। टोटल मनी कितना है? 3000। क्लियर है? फिर ये कहता है कि अगर जो विनर है 100 रुपीज विनर, ठीक है, 100 रुपीज विनर है जो, उनको मैं क्या मान लेता हूं, वो हो गया मेरे पास x। क्लियर है? अगर टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63। देखो, अगर टोटल है मेरे पास 63 और 100 विनर के कितने हैं? x। यदि टोटल में से मैं 100 माइनस कर देता हूं, यानी टोटल में से यानी x माइनस कर देता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि जो नहीं जीते हैं वो कितने हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वो लोग हैं जो 25 रुपए जीते हैं, मतलब जिन्होंने जो कंपटीशन नहीं जीते लेकिन पार्टिसिपेंट थे, जो पार्टिसिपेंट थे उन्हें 25-25 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, तो देखो 100 विनर क्या है? x। तो 100 इंटू एक्स प्लस, और ये कितने लोग हैं, यानी 25 रुपए जीतने वाले कितने लोग हैं। यदि टोटल में से मैं 100 रुपए जीतने वाले में माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना, 63 माइनस एक्स, और ये कितना डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने? 3000। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 100x और ये प्लस में हो जाएगा 25 की और 63 की मल्टीप्लाई करोगे, 63 गुणा 25 करके देखो, देखो 5 3 जा 15, कैरी 1 30 और 31 इंटू 5 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6 और ये 12, यानी 5 7 5 और ये, यानी क्या बने, देखो ये क्या बना हमारे पास, ये बनेगा 1575। समझ रहे हो? 1575 जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 25 बराबर 3000। समझ आया? तो अब एक चीज देखो, 100 ये x है, 100x प्लस में 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। ठीक है, सो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। क्लियर है? सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 75x इज इक्वल टू ये। एनी डाउट? सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 1425 डिवाइडेड बाई 75। क्लियर है? सो जब आप इसे रिड्यूस करोगे तो रिड्यूस कर लो, देखो इसको हम 5 से रिड्यूस करते हैं, 5 से इसको किया 2 और ये हो जाएगा 4, तो यानी 8 और ये 5, और इसको 5 से किया तो क्या आया? 5 1 जा 5 और 5 5 ये। ठीक है, अब इसको फिर 5 से कर ले, 5 और 7। ठीक है, इसको 5 से किया 3, इसको 3 से कर सकते हैं, 3 1 जा और 9 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आई है? 19। कि टोटल पार्टिसिपेंट वहां पर 63 थे, 63 में से 19 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 रुपीज का प्राइज जीता है। ठीक है, सो जो बाकी 63 में से हम 19 माइनस कर लेंगे, तो यानी देखो ये इसको कैरी देगा 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर 5 और ये 4, यानी 44 लोग बच्चे ऐसे थे, 44 बच्चे ऐसे थे उनमें जिन्होंने 25 रुपए का प्राइज दिया। ये सिर्फ पार्टिसिपेट करने वाले थे, ये विनर नहीं थे। 63 में से टोटल जो विनर थे वो कितने थे? सिर्फ 15 लोग आए थे, सॉरी यस 19 लोग थे, यानी x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 19, यानी जो 100 रुपीज प्राइज जीतने वाले बच्चे थे वो कितने थे? सिर्फ 19 बच्चे थे। क्लियर है? और बाकी जो 44 बच्चे थे वो थे जो पार्टिसिपेट किए लेकिन विनर नहीं थे वो। ठीक है, उन्हें सिर्फ 25-25 रुपए मिले थे। क्लियर है? सो हमारे सेकंड एक्सरसाइज में फिनिश हो चुके हैं। यदि आपको कोई इसमें डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।